जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेकिन आज मौसम भी ठीक है, मुझे तो वो समय भी याद आ रहा 15 अगस्त के समय लगना है 2025 15 अगस्त के समय। अब इतनी बारिश थी, उस तेज बारिश में भी आप लोग बैठे रहे, क्योंकि तिरंगा भारत माँ के प्रति जो सम्मान है ये हमेशा में ध्यान कराता है कि तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रखते हैं। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को तीन सदा का मेरा कोटि कोटि अभिवादन, चरण स्पर्श वंदन, आप सबका अभिनंदन। हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के पॉकेट 5 के अध्यक्ष आदरणीय सारस्वत जी, अभी सभी हमारे चहल साहब भी थे, हमारे भाई आरडब्ल्यू के सभी सदस्यगण, हमारे भाई सभी मेरे जो पीछे यहाँ पर उपस्थित है सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारीगण, अभी हमारे बहुत ही सुंदर तो प्राणी से जो अपने आपको सबके बारे में कुछ न कुछ बता रही थी। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही रोका था, आज भी उन्होंने ऐसे ही रोका है, तो अभी भी रोकने की कह रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि जिम्मेदारी का एहसास आपको वो हर समय तैयार करता है कि आपका समय आपको वो ध्यान कराता है कि आपको किस समय कहाँ तक कब तक पहुँचना। आज हमारे जिन्होंने मुझे, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा, 11वीं क्लास में शिव नरेश सर ने मुझे पढ़ाया था, मैं पॉकेट 2 के प्रेमचंद स्कूल में पढ़ा था। हमारे टीचर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी मेरे परिवार हैं। आज हम गणतंत्र दिवस का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अभी इससे पहले, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे तो खैर इतना नहीं बोल रहा था, तो अभी मंच का मंजू जी संचालन कर रही थी, एक एक वाक्य एक एक पल पूरा सब आपके समक्ष रखा होगा। मैं कई जगह भी कार्यक्रमों में गया और उसका जाने का भी एक संदेश था, क्योंकि मेरी विधानसभा है और मेरी विधानसभा में मेरा परिवार कार्यक्रम कोई कर रहा है, उसमें मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। क्योंकि मैंने इस बात को कहा था कि त्रिलोकपुरी विधानसभा मेरा परिवार है और मेरे परिवार का हर वो क्षण जो जीता है वो मुझे भी जीना है। भले ही मैं आपके समक्ष, क्योंकि समय निर्धारित होता है, चाहे 5, 7, 10 मिनट के लिए आऊँ, लेकिन मैं आऊँगा जरूर। उस दिन बारिश थी तब भी पहुँचा। आज 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। ये दिन हमें ध्यान कराता है कि भारत का वो गौरव इतिहास जो संविधान के रूप में हमें मिला था, वो भारत का लोकतंत्र, वो भारत की एकता, ये उसका प्रतीक है आज का दिन 26 जनवरी। उसके साथ साथ हमारे जो देश की सीमाओं पर जो रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, इस भारत के प्रति जिनका सम्मान इस भारत के लिए सदैव आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हम सबकी ओर से कोटि कोटि को नमन करते हैं, क्योंकि हम सबका भाव भी उनसे जुड़ा हुआ है। आज जो हम सुरक्षित बैठे हैं, वो तो भारत में हम बैठे हैं, तो भारत के जो सुरक्षा बलों पर जो खड़े हुए हमारे तैनात सुरक्षा भाई बहन है, वो हमें हमेशा ज्ञात कराते हैं कि सच्चे मायने में ये भारत आज स्वतंत्र भारत की ओर बढ़ चुका है, ये भारत आज विकसित भारत की ओर बढ़ चुका है, ये भारत आज आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चुका है, ये भारत स्वदेशी भारत की ओर बढ़ चुका है। ये वो भारत है 21वीं सदी का भारत, जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो भारत आज 2047 में 100 वर्ष पूर्ण करेगा और उस 100 वर्ष पूर्ण होने में भारत को विकसित भारत बनाने से कोई ताकत नहीं जो रोक दे। भारत की 2014 से पहले अर्थव्यवस्था को भी आपने देखी होगी, या बहुत सारे हमारे वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, उन्होंने वो समय भी देखा था जब भारत ने गुलामी का दौर झेला था। आज वो भारत ऐसा है कि जहां पैर रखते वहां की धमक इतनी मजबूती से बढ़ती है कि पूरे विश्व में इस भारत का डंका बजता है। ये वो भारत है। इस भारत के अंदर अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो भारत वो भारत बन चुका है, नया भारत, जो घर में घुस के मारने वाला भारत है। ये वो भारत है। इसकी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, 2014 से पहले 14वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज हम देश की नहीं विदेशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 4थे स्थान पर है। ये वो भारत है। मेरा आप सबसे एक संकल्प और निवेदन है आज के 26 जनवरी के
उपलक्ष्य में कि हम सब लोग ये संकल्प लें कि अपने भारत के संविधान के प्रति हमेशा सम्मान अपने मन में रखें। अपने भारत के जो लोकतांत्रिक मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा अवश्य करें। अपने भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, अपने भारत की एकता बनाने के लिए, अपने भारत की सामाजिक समरसता बनाने के लिए, भारत के प्रति हमेशा सम्मान रखने के लिए, भारत की संस्कृति के हमेशा सम्मान रखने के लिए, भारत की परंपरा को जीवंत रखने के लिए, भारत की सभ्यता को एक करने के लिए हम सब लोग हर संभव प्रयास करें और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, भारत को स्वदेशी भारत बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हों।